याद करिए कि एक वीर चले कुराई, दिन भर में जौ भर जाई, 80 कोस जमुना के तीर, कितना दिन में पहुंचेगा वीर? अब जरा बताइए। ये बात सत्य है कि बिहार के अंदर में शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है। है कि चाहे जज हो, चाहे बड़े अधिकारी IAS IPS हो, रात के 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी का यह बयान कि शराब लोग पीते हैं, ये बात सत्य है कि बिहार के अंदर में शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है। शासन को भी पता है कि शराब कहाँ है। नीतीश जी पूछते थे कि विपक्ष बताए कि शराब कहाँ है, अब तो शासन जहाँ हाथ लगाते वही शराब मिल जाते, शराब की खेपे मिल रही है। तो स्पष्ट है ना कि बिहार में शराब की आपूर्ति सुनिश्चित है। दूसरी बात, कौन पीते हैं नहीं पीते हैं ये सवाल अलग हो सकता है, लेकिन शराब आपूर्ति बिहार में है। कई जिलों को पार करके पटना पहुंचता है शराब। तो शराब के सवाल पर जो पैरेलल इकोनॉमी सरकार ने अपने चहेते लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया है। अब बताइए ना कि 7 करोड़ आबादी कर्नाटका का है, 21,000 करोड़ का राजस्व आता है शराब से। हम बिहार के खजाने पर यूं ही ताला नहीं मारे थे। बिहार की खुशहाली के लिए स्वस्थ बिहार की परिकल्पना थी इसके पीछे। हम तो आज भी पक्षकार हैं, मजबूत हो, शराबबंदी कानून सशक्त हो, लेकिन नीतीश जी की इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। नीतीश जी चाह लेंगे, अब मजाल है कि शराब का एक कतरा भी बिहार में मिल जाए। जहरीली शराब से मौत होती सर। जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार तो नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि अगर जहरीली शराब बिहार में आपूर्ति हो रही है तो आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे जहरीली है कि क्या है? शराब तो मिल रही है, उसी में जहरीली है कि ओरिजिनल है कि नकली है, वो अलग विषय है। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जो बातें कही है उसको अलग चश्मे से नहीं देखी जानी चाहिए। जो प्रासंगिकता बिहार के अंदर में कायम है शराब के सवाल पर, वो सवाल पर उनका अपना प्रकटीकरण है। महागठबंधन के जो लोग हैं वो भी विशेष राज का दर्जे पर सवाल उठाए। देखिए, विशेष राज का दर्जा बिहार का हक है, पर सवाल ये उठता है कि मांग कौन रहा है। मांग वो लोग रहे हैं विशेष राज के दर्जा जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में स्वयं अपने को पार्टनर रखा है, कैबिनेट के हिस्सा है। 40 में से 39 सांसद बिहार में NDA के हैं। उत्तर भारत के सबसे मजबूत घटक दल के रूप में नीतीश कुमार जी हैं। तो आखिर आप किससे मांग रहे हैं? आप ही के मंत्री, योजना विकास मंत्री जी ने कहा था कुछ दिन कबल कि अब हम बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्मरण दिलाना चाहते हैं, शायद वो भूल गए होंगे। देश के नामी ग्रामी चैनल आज तक, स्टार TV और जीत से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर असीम संभावनाएं हैं, मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है, अपने पैरों पे खड़ा बिहार हो सकता है, पंजाब हरियाणा को पीछे ढकेल सकता है। किसी के आगे कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष गांधी मैदान में आंचल फैला करके बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, उतना ही नहीं 1,89,000 करोड़ का पैकेज ही बना करके हम लोगों ने भारत सरकार को भेजा था। लेकिन इन सवालों पर यही जनता दल यू के नेता लोग कहते थे कि केंद्रीय जो योजना है वह पैकेज का हिस्सा है। वही आईना दिखा रही है भाजपा भी, आज वही आईना नीतीश कुमार जी को दिखा रही है। आप मान किस रहे हो भैया? अगर इतना ही शौक है, आप चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक पॉलिटिकल स्टंट खड़ा अगर नहीं करना चाहते हैं, गाहे बेगाहे अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से इशू को आप सेट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो आप सड़कों पे आइए, निकल चलिए। दोनों ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन है। ट्रबल अलायंस भी है और ट्रबल इंजन भी। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और एक इंजन अपराध में है। इन परिस्थितियों में बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, खजाने पर अत्यधिक भार है। राजस्व राज्य का जो हमारा अपना इंटरनल रिसोर्स है बिल्कुल अभी जीरो के कगार पर है। मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार के अंदर लाले पड़ गए हैं पैसे के। सवाल सामने खड़ा है, क्या कल हमारे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होगा कि नहीं होगा, यह भी सवाल सामने खड़ा है। लाखों करोड़ रुपया संवेदक के विभिन्न विभागों में बकाए हैं। बिहार कहाँ जा रहा है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। तो कहते हैं कि 50,000 पर व्यक्ति हमने आय पैदा कर दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपका मैथमेटिक्स कैसे कमजोर हो गया? आप इंजीनियर हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि आप 2004 की दुहाई देते हैं कि 7,800 प्रति व्यक्ति आय था 2004 में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
आपने खुद ही कबूला है कि 50,000 आज के डेट में हमारा है। 19-20 का जो आंकड़ा है उसमें आपने स्वयं ही कहा है कि 50,000 है। याद करिए 2004 में 1 लाख रुपए कट्ठा पटना में ज़मीन था। याद करिए 2004 के अंदर में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान नहीं छुई थी। याद करिए 200 पार कड़वा तेल नहीं हुआ था। 1000-1200 में फ्लैट मिल जाता था, आज 15,000 में नहीं मिल रहा है। तो आपका 50,000 का जो दम है वो 7,800 से भी वह कम है। इसलिए मेरा देश का क्या है वार्षिक, हमको बताया देश का क्या है, पर व्यक्ति आय क्या है, लगभग 1.25 लाख है। हम उच्च श्रेणियों में उन राज्यों के बराबर कब आएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, याद करिए कि एक वीर चले कुराई, दिन भर में जौ भर जाई, 80 कोस जमुना के तीर। ये कितना दिन में पहुंचेगा वीर, अब जरा बताइए।